हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑरम क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो दिस इज़ द 11th चैप्टर ऑफ फिजिक्स और इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी पोर्शन रिड्यूस्ड है। तो मींस रिड्यूस पोर्शन ज़्यादा है इसमें। जो पोर्शन है आपके पास दैट इज़ ओनली 11.3, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स, और 11.4 दैट इज़ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। Other than that means 11.5 onwards all the parts are reduced। तो जो हम स्टार्ट करेंगे इसमें बहुत थोड़े से ही क्वेश्चंस हैं, तो आप उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और वो ही क्वेश्चंस एग्जाम में आने के लिए काफ़ी चांस है उनका। तो जो क्वेश्चन गिवन है उनके फॉर्मेट पे ही हम फोकस करेंगे। तो अगेन बिफोर स्टार्टिंग जो फर्स्ट हमारे एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज आई विल टेक लेटर ऑन इस वीडियो के बाद, और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं आंसर इन ब्रीफ पार्ट से, मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है उससे। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर इन ब्रीफ के अंदर 7 क्वेश्चंस हैं। तो 7 क्वेश्चंस में जो रिड्यूस्ड पोर्शन से है वो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। तो ये सारे ही क्वेश्चंस क्या हैं, दीज ऑल आर फ्रॉम रिड्यूस्ड पोर्शन। ये रिड्यूस्ड पार्ट से हैं सारे, तो ये हम नहीं लेंगे। इसमें पूरे इस सेक्शन में वी विल टेक ओनली वन क्वेश्चन विच इज़ फिफ्थ क्वेश्चन। तो चलिए फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं, और फिफ्थ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप देखेंगे। ये आपका 3 मार्क्स के अंदर आने वाला क्वेश्चन भी है, और इसमें जो 2 फार्मूले आपको मिलेंगे ड्राइव होके, वो दोनों मींस एक फार्मूला हमको ड्राइव करना है और एक बीच में आता है हमारा, तो दोनों ही आपके न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ से। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, एंड नहीं है ये, obtain an expression for orbital magnetic movement of an electron rotating about the nucleus in an atom। तो ऐसे पहले आप ड्रॉ करेंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन है मास m का, जो कि रोटेट हो रहा है। कैसे रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है अराउंड दी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, जिसका रेडियस और जो इसका पाथ है उसका रेडियस है r। इसके ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो ऑफ द करंट है। तो फर्स्ट स्टेप यही लिखना है आपने कि कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and charge E revolving in a circular orbit of radius r around the positive nucleus in clockwise direction leading to an anti-clockwise current। तो ये clockwise direction में इसका मोशन है, anti-clockwise direction में इसका करंट है। इफ द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 2 पाई आर, पूरा सर्कमफेरेंस कंप्लीट कर रहा है ये अपना, तो जो टाइम ले रहा है वो टी टाइम ले रहा है ये। इट्स ऑर्बिटल, इसकी स्पीड जो है, स्पीड आपको मालूम है, ठीक है। सर्कुलर पाथ है तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टाइम टी। मैग्नीट्यूड ऑफ सर्कुलेटिंग करंट जो होगा दैट विल बी आई इज इक्वल टू ई 1/t, ठीक है। आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 1/t, कितना टाइम वो ले रहा है उसका, ये 1/t होगा। तो जो t की वैल्यू है जो हमारा, तो t की वैल्यू इधर हमको मालूम है, यहाँ से हम ले लेंगे t की वैल्यू। वी नो दैट इतना डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से हम ले लेंगे, और ये जो टी की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी, और ये ई वी, तो जो करंट हो गया वो ई वी बाई 2 पाई आर, ये हो गया। फिर इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम लिखेंगे दी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद दी ऑर्बिटल करंट लूप इज गिवन बाय, ये फार्मूला है करंट इनटू एरिया। तो जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो एरिया ऑफ करंट, जिस करंट पे लूप है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर लेंगे। इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू अभी हमने ड्राइव की है विद द हेल्प ऑफ कितना वो सर्कुलर लूप में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डिवाइडेड बाई टाइम के हेल्प से। तो हमको ये मिला था ई वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, और ये एरिया इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आर आर पाई आर कैंसिल हो जाएगा, हमको बस आर मिलेगा यहाँ पे ई वी आर, तो ई वी आर डिवाइडेड बाई 2 ये हमको मिला। तो एक ये फॉर्मूले पे फोकस करेंगे, ये फॉर्मूला आगे एक्सरसाइज में है, न्यूमेरिकल बनेगा इस पे, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बस डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेट करना है। अब इसके आगे हम एंगुलर मोमेंटम के रेफरेंस में भी हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो एटम के ऑर्बिटल में जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, वो कैसे रिलेट करेगा एल से भी। तो चलिए देखते हैं द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू, और ये वाला जो ये एक्सप्रेशन है जो हमारा एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के, इस पे बेस्ड भी एक न्यूमेरिकल है सिंपल, बस ये फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो एक ये भी ध्यान रखेंगे, दोनों फार्मूला आप ध्यान रखेंगे। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 जो है इसकी राइट हैंड साइड मीन्स ये वाली साइड को अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें एम ई वी आर से, तो एम ई वी आर डिवाइडेड बाई
MEVR, ठीक है। तो इसमें ये जो है हमारा VR तो कट हो गया, क्या बचा यहाँ पे बचा हमारा M ऑर्बिटल इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 2, और न्यूमरेटर में बचा है हमारे पास पूरा ही बचा है हमारे पास MEVR डिवाइडेड बाई क्या बचा था, डिनोमिनेटर में ME बचा था, तो ME हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। नाउ वी नो दैट MEVR इज एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, तो L लिख सकते हैं हम इसकी जगह, यहाँ पे L लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू EL डिवाइडेड बाई 2ME। तो ये हमारा एक्सप्रेशन, मतलब ये रिलेशन बनता है। फिर आगे क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बेसिस पे भी हम इस पे साइन पुट करेंगे। तो ये जो इक्वेशन थी, दिस शोज दैट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंट। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होता है, नेगेटिव साइन इसलिए पुट करते हैं इस पे। But as the electron bears a negative charge, the orbital magnetic moment and orbital angular momentum are in opposite direction. तो ये जो नेगेटिव साइन है इसका ये रीजन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है और परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ द ऑर्बिट के। तो वेक्टर नोटेशन में ये है, तो एमसीक्यूज भी आ सकता है ये। तो वेक्टर नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल रिप्रेजेंट विद द एक्सप्रेशन ऑफ m वेक्टर इज इक्वल टू माइनस E डिवाइडेड बाई 2ME और L वेक्टर, ठीक है, ऐसे इसका प्रेजेंटेशन करेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हेन अ प्लेट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.2 सेंटीमीटर, लेंथ विड्थ और इसकी थिकनेस दी है, हाइट दी है, इज लोकेटेड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 0.5 इंटू 10 की पावर 4 है, ये 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 एम्पियर पर मीटर, देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज इंड्यूस्ड इन इट, फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ प्लेट, फाइंड आउट करना है हमको। तो ये लेंथ विड्थ हाइट मतलब थिकनेस, ये दीज ऑल वैल्यूज आर गिवन, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कर दिया हमने। H हमको गिवन है, M भी हमको गिवन है, म्यू नॉट की वैल्यू हमको मालूम है 4 पाई टू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। फाइंड हमको करना है B मैग्नेटिक इंडक्शन इन प्लेट। तो जो हम स्टार्ट करेंगे, दिस इज द फार्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट M प्लस H। तो यहाँ पे हमको म्यू नॉट मालूम है, हमको H मालूम है, यस दिस इज ऑल्सो गिवन, M की वैल्यू नहीं पता है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम क्या करेंगे, M की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो M इज इक्वल टू M नेट, ठीक है, यहाँ पे ये भी हमको गिवन है, ठीक है, वैल्यू गिवन है हमको। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई V वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम है इसका लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो ये सब वैल्यूज पुट करेंगे, सब मीटर में कन्वर्ट किए हैं वैल्यूज, ये सब कैलकुलेट करके M की वैल्यू आ जाएगी। और नाउ सिंपल इसकी वैल्यूज पुट करके हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो ये B यहाँ पे कैलकुलेट किया ऐसे, ये इसका आंसर आया। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क करेंगे, इस क्वेश्चन को इसके फॉर्मूले लर्न करेंगे, ये काफ़ी प्रोबेबिलिटी है आने की, तो इस पर फोकस करेंगे। अ रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन A की वैल्यू दी है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे इसको हम, ठीक है, यहाँ पे आगे मैंने कर दिया है, अब आप यहाँ पे भी करेंगे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट। तो सेंटीमीटर का मीटर में हो गया -2, स्क्वायर में हो जाएगा इसका स्क्वायर, और हमको H दिया हुआ है मैग्नेटिक मटेरियल का, H दिया हुआ है 400, और मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रॉड इज, मैग्नेटिक फ्लक्स भी दिया हुआ है 25 इंटू 10 की पावर -6 है, ये -6 है, ठीक, -6। फाइंड आउट करना है रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर फाइंड करना है पहले, उसके बाद मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी फाइंड करना है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ रॉड फाइंड आउट करना है। तो 1 बाई 1 करेंगे इसको, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे फार्मूले यूज़ होंगे। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी का जो फार्मूला होता है वो है हमारा म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। अब यहाँ पे देखो हमको क्या मालूम है, म्यू नॉट की वैल्यू मालूम, दिस इज नोन वैल्यू, म्यू नहीं पता हमको, तो म्यू हम इस फार्मूले से वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ म्यू। तो ये वाला ये फार्मूले में हमको लेकिन B नहीं मालूम है, H की वैल्यू मालूम, दिस इज नोन वैल्यू, हमको B नहीं मालूम, यस। तो B अगेन हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको मालूम है, फाई इज इक्वल टू B इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो B इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाई A, फाई की वैल्यू गिवन है, एरिया गिवन है, 1 टेस्ला आ गया, B की वैल्यू 1 टेस्ला आ गई। यहाँ पे हम B की वैल्यू रखेंगे, H की वैल्यू मालूम है हमको, तो म्यू निकल जाएगा, देखो म्यू की वैल्यू निकल गई यहाँ पे, अब म्यू की वैल्यू निकल जाएगी तो म्यू आर कैलकुलेट हो जाएगा, ये कर दिया यहाँ पे कैलकुलेट में, 199 आया।
अब जो नेक्स्ट करना है हमको दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का फॉर्मूला म्यू आर इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी +1, तो म्यू आर -1, म्यू आर की वैल्यू रखेंगे 198 आ जाएगा। मैग्नेटाइजेशन ऑफ रॉड m इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इंटू एच, ये कैलकुलेट किया। तो इसमें बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये वाला यूज़ हो रहे हैं, ठीक। और क्योंकि छोटा सा पोर्शन है तो ये क्वेश्चन से कुछ भी रिलेटेड आने का चांस है, तो आप ध्यान देंगे। 5th नहीं है, फिर 6th है, फिर तो 6 देखेंगे। तो 6 इज बेस्ड ऑन अभी जो हमने आंसर इन ब्रीफ वाला क्वेश्चन किया था, वही फॉर्मूले इसमें यूज़ हो रहे हैं बस। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। न्यूक्लियस का रेडियस दिया हुआ है r, स्पीड दी है v गिवन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है हमको, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन l फाइंड आउट करना है, और m ऑर्बिटल फाइंड आउट करना है। बस सारी वैल्यूज गिवन है यहाँ पे। सिंपल ये फार्मूला जो आगे भी मार्क किया था, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हमने वैल्यूज, कुछ भी नहीं करना इसमें, कुछ ज़्यादा कन्वर्जन कुछ भी नहीं है, बस वैल्यूज पुट करके इसको सिंपल कैलकुलेट कर देना। फिर 7th क्वेश्चन नहीं है, और इसके बाद 8, 9, 10th 11th कोई भी क्वेश्चन हमारे वो वाले पोर्शन से नहीं है जो कि सिलेबस में आएगा। तो स्टूडेंट ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। 12th जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये कंप्लीट किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिलेगा ये आपको, या आप ऑरम क्लासेस पुणे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आप ऑरम एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऐसे डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं सर्च बॉक्स में। अब इसके बाद जो हमारे पास है 13th चैप्टर है AC सर्किट, तो 13 चैप्टर लेके मैं जल्दी अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच।